हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा। अब ये जो पोएम है, इस पोएम से ना जो हमारे पोएट पैब्लो नेरुदा है ना, वो 3 मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो जो पहला मैसेज है वो है यूनिटी। जो ये पोएट है ना, ये सारे पीपल के बीच यूनिटी देखना चाहता है, यूनिटी को कन्वे करना चाहते हैं। और जो दूसरा मैसेज है वो है अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से अंडरस्टैंड करे, उनकी बातों को समझे। अगर किसी को हर्ट किया है तो उससे सॉरी बोलें, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करें। मतलब शांति रहनी चाहिए इस अर्थ पे। और जो थर्ड मैसेज है वो है इंटरस्पेक्शन। इंटरस्पेक्शन मीन्स एनालिसिस, मतलब हम सेल्फ एनालिसिस करें कि हमने ये ऐसा कोई काम किया तो वो क्यों किया, कैसे किया, इस चीज़ के ऊपर मतलब सेल्फ एनालिसिस करें। तो चलिए अब हम पोएम को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो पोएट कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हम ना 12 तक काउंट करेंगे और हम उस समय कुछ भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पोएट है वो ये भी बता सकते हैं कि हम 12 तक काउंट इसलिए करेंगे कि कोई पर्सन होता है, वो गुस्सा करता है ना, तो वो अपने मन में ना गिनती करने लगता है, मतलब काउंटिंग करने लगता है। तो उसका जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो कम होने लगता है। या फिर ये जो 12 है, ये हमारे जो अर्थ है उसका 12 मंथ्स को भी डिनोट कर सकता है, मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। उसके आगे बोलते हैं अब ऑथर, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो कहते हैं कि अर्थ पे ऐसा पहली बार हुआ ना, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ पे ऐसा पहली बार हुआ कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ बिल्कुल शांत होंगे, बिल्कुल क्वाइट होंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, बिल्कुल शांत रहना है, कोई किसी साइन लैंग्वेज में भी बात नहीं करनी है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं इससे। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए मतलब कि कुछ समय के लिए हमें शांत रहना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, मतलब मीन्स यहाँ पर कोई कुछ भी काम कर रहा हो, अपने हाथों को मूव कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो अपने हाथों को मूव नहीं करना है। और इन्होंने जो आर्म्स है, इससे जो वेपन्स है उसको भी रिप्रेजेंट किया है कि हमें थोड़ी देर के लिए, मतलब कि कुछ समय के लिए वेपन्स को बंद कर देना चाहिए, वेपन्स नहीं चलानी चाहिए, थोड़ी शांति रहनी चाहिए। तो इस चीज़ को बता रहे हैं। फिर जो ऑथर होते हैं वो दोबारा कहते हैं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजेंस। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्जोटिक मूवमेंट होगा। क्यों? यहाँ पर कोई रसल नहीं होगी, कोई हसल नहीं होगी, किसी तरह का रश नहीं होगा और किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिल्कुल शांति होगी। और यहाँ पर विदाउट इंजन्स, मतलब कि हमें किसी भी तरह की मशीन का, किसी भी तरह के इंजन्स का, किसी भी तरह के सामान का यूज़ नहीं करना है। और हम एक साथ हो जाएंगे, मतलब कि वी ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ दिखेंगे। जैसे कि आप सोच सकते हो, जैसे कि मान लो आपकी फैमिली में है, वो कोई आपकी फैमिली है और कोई कुछ ना करे और सारे एक जगह आकर शांति से बैठ जाए, तो ये जो मूवमेंट होगा ये कैसा होगा? एकदम स्ट्रेंजनेस टाइप, कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, सारे एकदम स्ट्रेंजनेस दिखेंगे। तो ऑथर आगे बताते हैं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। मतलब कि जो ये मूवमेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा एक्जोटिक मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंजनेस होगी, हमें खुद को नहीं पता होगी हम किसके सामने बैठे हैं, ये सब चीज़ें। इसके अंदर कोई रस नहीं होगा, कोई हसल नहीं होगी, कोई बसल नहीं होगी, कोई तरह का नॉइज़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। विदाउट इंजन्स, मतलब कि किसी भी तरह के हमें चीज़ का, किसी भी तरह के हमें सामान का, किसी इंजन का, किसी भी एनी काइंड ऑफ जिससे वर्क हो उसका यूज़ नहीं करना है। और हम कुछ ना करें और एक जगह खड़े रहें। और क्या होगा? हम सारे एक साथ, वी ऑल बी टुगेदर, वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सारे क्या होंगे? एक साथ होंगे। और ये जो फीलिंग है ये कैसी होगी? स्ट्रेंजनेस जैसी फील होंगी। जैसे कि आप समझ सकते हो, एक फैमिली है, वो सारे लोग कुछ भी ना करें और एक जगह शांति से बैठ जाएं और एक दूसरे को देखते रहे, तो वो एक अलग ही तरह का डिफरेंट माहौल होगा, एक स्ट्रेंजनेस जैसी फील होगी। तो यहाँ पर भी वैसा ही फील होगा। तो अब इसके बाद हमारे पोएट क्या कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। मीन्स यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप कुछ भी ना करें और खाली उसको बैठकर एनालाइज करें अपने कामों को, तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा। तो वहाँ पर उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में से अगर कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगा, मछलियाँ पकड़ना बंद कर देगा, तो क्या होगा? वो वेल्स को नुकसान नहीं करेगा और वेल्स कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगी। वैसे ही एक आदमी जो कि क्या करता है? गैदरिंग करता है सॉल्ट को, कहाँ से? सी में से गैदरिंग करता है, सी सॉल्ट को इकट्ठा करता है। तो क्या होता है? उसका काम करते समय जो हाथ होते हैं वो छिल जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। तो क्या हो? अगर वो कुछ समय तक उस काम को ना करे और सिर्फ अपने काम को एनालाइज करे, तो क्या देख सकेगा कि वो अपने साथ क्या कर रहा है, उसके हाथों को की दशा देखेगा और इस चीज़ को वो समझेगा कि उसके हाथ कितने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पोएट है वो क्या कहते हैं, तो अब ऑथर क्या कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स।
वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक्स अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर है वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो लोग हैं जो वॉर्स क्रिएट करते हैं, वॉर्स दो तरह की होती है, एक तो वेपन्स वॉर हो गई और एक ग्रीन वॉर्स होती है। तो यहाँ पर वो वेपन वॉर्स को भी डिनोट कर रहे हैं और ग्रीन वॉर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ग्रीन वॉर्स है इसका मतलब है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचर का सामान है उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कैसे एक देश दूसरे देश से कंपैरिजन कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा सामान अपने नेचर से निकाल रहा है, और हम भी उसी को देख में इस रेस में लगे हैं कि हम भी अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा लें बल्कि उसको बहुत ही कम दें। तो इस तरह से जो ग्रीन वॉर्स है ये चल रही है। तो मतलब कि ये लोग जो हैं जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, जैसे कि वॉर्स विद गैस की भी वॉर हो सकती है, या फिर विद वॉर्स विद फायर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा, मतलब कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो इस वॉर में ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब सर्वाइवर ही नहीं बचेंगे, जब तुम्हारे पास तुम वॉर करोगे और तुम जीत जाओगे लेकिन जब सर्वाइवर ही नहीं बचेंगे तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। अब वो कह रहे हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग। और फिर वो क्या कर रहे हैं कि हमको अपने जो कपड़े हैं उसको साफ पहनने चाहिए। अब साफ यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके तो गंदे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो वॉर में जाते हैं, उनके ऊपर खून के छींटे कुछ भी लगे होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर बता रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू क्लोथ, मतलब हमें लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, हमें ये सारे वॉर्स है, लड़ाई झगड़े, इन सबको छोड़ देना चाहिए। और जो हमारे जो दूसरे देश हैं वो जो लोग हैं उनको हमें क्या मानना चाहिए, ब्रदर मानना चाहिए, उनके साथ में हमें कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और जो शेड है और उसमें बस खड़े रहना चाहिए, मतलब उसके साथ चलना चाहिए और कुछ भी नहीं करना, जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी चलेगी, वो ऐसा बताते हैं। अब ऑथर क्या कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मतलब वो कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, सारी एक्टिविटी छोड़ दो और शांति बैठ जाओ। वो कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद दैट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम डेथ लाइक साइलेंस चाहिए कि जैसे कोई मर जाता है तो बिल्कुल साइलेंस होती है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। मुझे ऐसा साइलेंस चाहिए कि हम ना एक जगह पे बैठें और अपने आप को एनालाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोचें, उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लाइफ है वो तो ऐसे वैसे ही चलनी चाहिए, हमें जो काम करना है वो करते रहना चाहिए, लेकिन हमें क्या हो, हम कुछ समय के लिए कुछ ना करें और अपने बारे में सोचें, अपने आप को एनालाइज करें, वो इस चीज़ को बता रहे हैं। जो हमारे होते हैं पोएट, वो क्या कहते हैं कि इफ़ वी वर नॉट so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with that। मतलब कि यहाँ पे जो ऑथर है, जो हमारे पोइट है, वो क्या कह रहे हैं कि हम ना इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो चुके हैं ना कि हम जो सोच रहे हैं जब तक हमें वो चीज़ अचीव ना हो ना, हम उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसी में करते रहते हैं, उसी के ऊपर काम करेंगे और उसी चीज़ में लगे रहेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो गए ना कि हम अपनी लाइफ को, वो बता रहे हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना हो तो क्या होगा, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, मतलब कि हम अपनी लाइफ को जिएंगे। हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो गए हैं कि हम अपनी लाइफ को जीना ही भूल गए कि हमें अपनी लाइफ में लीव कैसे करना है, जीना कैसे है। इसीलिए अब जो हमारी सिंगल माइंडेड थिंग्स है इसे हटाना चाहिए और हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कैसे जिएंगे और क्या करना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो यहाँ पर बता रहे हैं ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आपको किसी ने बोला कि अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखो, तो हम उस समय ना सोचने लग जाते हैं कि हम क्या लिखें। हमारे लिए अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखना भी मुश्किल हो जाता है और हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे से ज़्यादा हमको कोई भी नहीं जानता है। तो यहीं पे जो हमारे पोएट है वो यही चीज़ बता रहे हैं कि हम एक समय को ऐसा कुछ भी ना करें और वहाँ पर एक ह्यूज साइलेंस हो, वहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ ना हो। तो ये जो चीज़ है, ये हमें वो जो सैडनेस है उस समय वो हमें इंटरप्ट करेगी किस चीज़ के बारे में, अपने बारे में सोचने पे कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं या नहीं जी रहे, हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को वो सोचने पर मजबूर करेगी और हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने आप को, आवर सेल्फ को हम समझ सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और फिर वो कहते हैं एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, कि हमने ये भी थ्रेटन कर रखा होता है कि हम अपनी मौत से पहले क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, मतलब सब कुछ हमने सोच रखा होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ को हटाकर अपनी लाइफ को जीना चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो अब हमारे पोएट वो क्या कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पर वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें ना अर्थ है उससे एग्जांपल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो अर्थ है वो अपने जो विंटर्स, मतलब जो सीज़न है उसको चेंज करते रहती है, कभी विंटर कभी समर। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा समर ही हो, हमेशा विंटर ही हो। अर्थ क्या करती है, अपने जितने भी सीजन हैं उनको चेंज करती रहती है, मीन्स वो भी अपनी जो लाइफ है उसमें एक एक पॉज लेती रहती है। तो ऐसा ही हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में पॉज लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो विंटर्स होती है तो क्या होता है, सब कुछ लेजी सा हो जाता है और ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन समर में क्या होता है, लोग घर से बाहर निकलते हैं और जो बच्चे होते हैं वो बाहर खेलने लगते हैं। तो ये क्या होती, तो यहीं पर जो हमारे पोइट है वो बता रहे हैं, परहैप्स द
अर्थ कैन टीच अस वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब कि जो विंटर है उसमें लोग नहीं निकलते तो ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड है, मतलब कि कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन आफ्टर क्या होता है, जब समर आता है तो लोग बाहर खेलने लगते हैं और बच्चे बाहर खेलने लगते हैं और लोग घूमने लगते हैं, तो क्या होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और ये क्या होता है, जो अर्थ है वो अलाइव है, इसका प्रूफ देता है। इसके बाद ऑथर क्या कहते हैं, लास्ट लाइन है जो कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब ये जो हमारे पोएट है वो क्या कहते हैं कि अब आपको मैं छोड़कर जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको अब 12 तक काउंट करना है और आपको खुद की लाइफ के बारे में सोचना है और आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको समझना है, आवर सेल्फ्स के बारे में सोचना है कि तुम अपने बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, और बिल्कुल शांत हो जाना है। और यहीं पे जो ये पोयम है ये ख़त्म हो जाती है।